पढ़ रहे थे। फिजिक्स में एक चैप्टर है इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। स्टैटिक पोटेंशियल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, दो पॉइंट चार्ज है उनके बीच में पोटेंशियल चार्ज क्या होगा, और द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जिसको आप लोग डाइपोल कहते हो। डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा। डाइपोल में एक एक्सिस पर देखा है, एक नॉन एक्सिस पर देखा है, एक अक्षीय और एक निरक्षीय के लिए हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया है। फिर हमने स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट किया है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं कि किसी दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अगर दो आवेश हैं और उससे बने निकाय की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फिर मैंने कल की क्लास में ये भी देखा था कि अगर तीन चार्जेज हैं तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पर बेस कुछ एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो बोर्ड में कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, लिखिए। निकालते हो कार्य, अगर हम निकालेंगे कार्य बराबर वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर या आवेश गुणे विभव, यही तो होता है। कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव या फिर विभवांतर। आवेश अगर आपको पता है और विभव पता है तभी आप कार्य निकाल पाओगे, अदरवाइज कार्य नहीं निकलेगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर अभी एक चार्ज है हमारे पास, अभी हम दूसरा चार्ज लेके नहीं आए, हमारे पास में ए बिंदु पर अगर कोई चार्ज प्लस क्यू है तो उसकी वजह से किया गया कार्य क्या होगा बिंदु ए पर, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु ए पर किया गया मान लेते हैं डब्ल्यू ए है। ऐसे बी पर निकालेंगे तो डब्ल्यू बी निकालेंगे। किया गया कार्य तो क्यू चार्ज है प्लस का और यहाँ पर विभव जो है शून्य है, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज नहीं होगा तब तक विभव क्रिएट नहीं होगा। जब दूसरा चार्ज लेके आओगे, प्रतिस्थापन करोगे इसके विरुद्ध, तो जो काम होगा वही विभव कहलाएगा। तो विभव यहाँ नहीं होगा क्योंकि दूसरा चार्ज आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो डब्ल्यू ए है, जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल एक चार्ज की वजह से आप नहीं बता पाओगे कितना विभव है, तो काम पर भी वहाँ पर शून्य होगा हमारा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम एक चार्ज ला चुके हैं, अब इसके पास में दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं बी पॉइंट पर, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज के कारण किया गया कार्य। तो ध्यान से समझिएगा, माइनस क्यू चार्ज पर ये वाला इसका क्या लगेगा, इस चार्ज की वजह से क्या होगा विभव लगेगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु बी पर विभव कितना होगा, वी होगा। और ये कितना होता है, के क्यू बटे में बीच की दूरी डी, यही तो होगा भाई। वर्ग है, सारी दूरियां बराबर होगी, ये भी डी होगी, ये भी डी होगी, क्योंकि वर्ग की डिफिनीशन यही होती है। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, के क्यू बटे डी। अब बिंदु बी पर किया गया कार्य अगर हम निकालेंगे, बिंदु बी पर किया गया कार्य, तो बिंदु बी पर किया गया कार्य डब्ल्यू बी, इस पर आवेश कितना है माइनस का क्यू, और इस पर विभव कितना है, विभव वी बी है। तो डब्ल्यू बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का क्यू और के क्यू बटे डी। तो यहाँ से डब्ल्यू बी हमारा निकलेगा कितना, माइनस का के क्यू बटे डी। क्लियर है। अब दो चार्ज आपके पास आ चुके हैं, चार्ज ए आ चुका है, चार्ज बी आ चुका है।
तो अगर हम चार्ज C को लेके आए और ये C पर जो चार्ज है इसको लेकर आए, तो इसको लाएंगे तो दो चार्ज की वजह से विभव बनेगा। एक B चार्ज की वजह से विभव यहाँ बनेगा और एक A चार्ज की वजह से यहाँ पर विभव बनेगा। भाई तीसरा जो हमने अभी बताया था, जो कल बताया था हमने, जो तीसरा निकाय आप बनाते हो तो थर्ड चार्ज को जब लेके आते हो तो दो चार्ज जो लेके आ चुके हो उनकी वजह से यहाँ पर विभव बन जाएगा। तो हम बोल यहाँ पर लिखेंगे, इसको करेंगे कि बिंदु C पर -Q तथा +Q आवेश के कारण विभव। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा न्यूमेरिकल है ये, विभव हर एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर जो VC होगा ये दो विभव निकलेंगे, एक तो इसके कारण और एक इसके कारण, ये वाला। तो इसकी जो दूरी होगी आपको पता होनी चाहिए, जो विकर्ण ये D है, पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, D√2 हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। D का स्क्वायर 2D², D² से एक D बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसका अंदर ये जो विकर्ण है ये, तो ये डिस्टेंस आप लोगे तो आप क्या बनेगा, प्लस की वजह से, तो ये हो जाएगा KQ बटे में इसके बीच की दूरी D√2, और ये क्या हो जाएगा K माइनस का Q बटे में इसकी बीच की दूरी D। तो ये विभव आएगा पॉइंट C पर। अब पॉइंट C पर चार्ज तुम लेके आ रहे हो प्लस का Q, तो इसी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, Q और Q का मल्टीप्लाई करोगे Q² हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिंदु C पर प्लस Q आवेश लाने में किया गया कार्य। तो मान लेते हैं इस पॉइंट C पर WC कार्य करना होगा। WC तो कार्य है प्लस का Q और इनटू VC, मल्टीप्लाई करोगे तो WC बराबर कितना हो जाएगा, WC बराबर प्लस Q से मल्टीप्लाई कर दो तो K का Q² डिवाइड बाई D√2 और माइनस का KQ² डिवाइड बाई D। यही तो आ जाएगा कार्य। तो ये C पॉइंट पर कार्य आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड हो जाएगी। अब आप देखोगे हम जब इस चार्ज को लेके आएंगे तो किस वजह से चार्ज आएगा, एक तो इस पॉइंट की वजह से चार्ज आएगा, मतलब इस पर जब चार्ज लेके तो यहाँ पर इसकी वजह से कार्य होगा, विभव आ जाएगा, इसकी वजह से विभव आ जाएगा और इसकी वजह से विभव आ जाएगा। तीनों चार्ज जो पहले से हैं उनकी वजह से बिंदु D पर विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो प्लेस थोड़ा कम है, आप इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो कर लेंगे। इस साइड से नोट कर लीजिए बस। सिर्फ इधर का रफ करेंगे, ये नोट कर लीजिए। जो इसमें ये वाली इक्वेशन याद रखिएगा, WA बराबर 0, क्योंकि अभी टोटल कार्य निकालेंगे हम। तो देखो अगर हम बिंदु D की बात करें, बिंदु D पर कुल विभव कितना होगा, तो आप कहोगे सर VD होगा, और कहाँ से कहाँ तक होगा, इस A की वजह से इस पर विभव होगा, B की वजह से विभव होगा और C की वजह से विभव होगा। तो इस जो A की वजह से विभव हो जाएगा KQ/D हो जाएगा, और जो B की वजह से विभव हो जाएगा माइनस का KQ और बीच की दूरी हो जाएगी D√2, क्योंकि ये भी तो विकर्ण है, ये भी विकर्ण है,
इसके बीच की भी दूरी कितनी हो जाएगी, d√2 ही हो जाएगी। ये भी d, पाइथागोरस लगाओगे तो d√2 आ जाएगा। और फिर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर विभव कितना हो जाएगा, प्लस का KQ बटे में इसके बीच की दूरी कितना है, d। ठीक है, ये विभव हमारे पास में D पॉइंट पर आ जाएगा। अब हमें अगर कार्य निकालना है, ठीक है, कार्य, ठीक है, बिंदु D पर -Q आवेश लाने में किया गया कार्य, तो ये WD हो जाएगा। इसमें -Q से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का KQ² बटे में D हो जाएगा। यहाँ प्लस का KQ² बटे में d√2 हो जाएगा और यहाँ माइनस का KQ² बटे में d हो जाएगा। अब अगर हम सभी को ऐड कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे, क्योंकि हमें टोटल कार्य निकालना है, कुल कार्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य बराबर, कुल कार्य क्या होगा, W बराबर WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD, और WA बराबर यहाँ 0 है, WB कितना था, WB हमारे पास में है KQ² माइनस का KQ² बटे में D, और WC कितना है, प्लस का KQ² बटे में d√2 माइनस का KQ² बटे में कितना, D, और WD को आप ऐड कर दीजिए, माइनस का KQ² बटे में D, और प्लस का KQ² बटे में d√2, फिर माइनस का KQ² बटे में D। तो माइनस का KQ² कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पर भी है। तो 4 बार है ना, 4 माइनस का है, प्लस का ये है और ये है। तो ये टोटल कार्य बराबर, अगर आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे इसको हटा के मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, टोटल कार्य बराबर कितना होगा, ऊपर कर दे रहे हैं इस जगह पे। तो कुल W इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, ये 2 बार आएगा, तो 2KQ² अपॉन d√2 और माइनस का 4KQ² अपॉन D। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, KQ² कॉमन ले लें और D भी कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, D ये निकल गया, 2/√2, और √2 से कट कैंसिल तो √2 आएगा, √2 माइनस का यहाँ 4 हो जाएगा, शायद ये आंसर आएगा, √2 माइनस का 4। देख लो एक बार कैलकुलेशन सही है।